Good morning everyone. Once again I welcome you all in my YouTube channel Let's Learn Physical Education. Friends, अगर आप BPED या MPED के स्टूडेंट्स हैं या आप BPED एवं MPED कंप्लीट करके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यूपी टीजीटी एवं पीजीटी की वैकेंसीज आ चुकी हैं जिनमें फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट की वैकेंसी भी है। तो अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें और तैयारी शुरू करें। और हमारे चैनल पे आपको लगातार सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं या आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हम आज आपके लिए लेके आए हैं मॉक टेस्ट यानी कि सुपर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज। और इन क्वेश्चंस को आपको हमारे साथ सॉल्व करते चलना है और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। खो खो में डाइविंग के समय बेहतरीन टाइमिंग और गति के साथ साथ किस कौशल की आवश्यकता होती है? तो आपने सही आंसर गेस कर लिया होगा, अचूकता यानी कि एक्यूरेसी की आवश्यकता भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग को लॉक जा भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन केवीएस एनवीएस और यूपी टीजीटी में एज इट इज ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड द करेक्ट आंसर इज टिटनेस। जी हाँ दोस्तों, पर जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको तैयार करते चलना है। जैसे कि टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो आपको पता है कि यह बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम टिटेनी से के कारण होता है और दूसरा रेबीज जो है वो रेबीज वायरस के कारण। और बात कर लेते हैं कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी की, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के थ्रू कॉज किया जाता है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। रेडियोल्ना अस्थि कहाँ स्थित होती है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? लोअर आर्म। यस फ्रेंड्स, जिसे कि आप फोर आर्म कह सकते हैं, फोर आर्म में ये पाई जाती है। और जो ह्यूमरस हड्डी होती है वो ह्यूमरस जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? अपर आर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंपिंग जैक में हाथ को बगल में उठाना इनमें से किसका उदाहरण है? निम्न में से किसका उदाहरण है जंपिंग जैक करते समय जो हम हाथों को बगल में ऊपर की ओर ले जाते हैं या उठाते हैं? तो सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा फ्रेंड्स, एबडक्शन। एबडक्शन मीन्स क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के मिड लाइन से दूर जब हम ले जाते हैं अपने हाथों को या लिम्स को तो उसे हम एबडक्शन बोलते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो क्या होता है? एडक्शन। एडक्शन मीन्स क्या होता है? टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी मूवमेंट ऑफ द लिम्स टूवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो इसी तरह से सभी रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करते चलना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्राम अवस्था में हृदय की गति कितनी होती है? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? 5.04 लीटर पर मिनट और यू कैन से कि नियर अबाउट 5 लीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? अपर बैक में। यानी कि आपको पता है कि जो स्कैपुला है दैट इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर बोन, विंग बोन और ब्लेड बोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इट इज अ लॉन्ग फ्लैट ट्रायंगुलर बोन ऑफ अपर बैक। ये अपर बैक में पाई जाने वाली हड्डी है या बोन है और यह ह्यूमरस को क्लेविकल से जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंज ज्वाइंट कहाँ पे हिंज ज्वाइंट जो है वो किस प्रकार का ज्वाइंट होता है? तो सही ऑप्शन गेस कीजिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और करेक्ट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, सचल। सचल का मतलब होता है फ्रीली मूवेबल, यानी पूर्णतः मूवेबल, जो पूरी तरीके से मूव हो सकती है। ये साइनोबियल ज्वाइंट्स के एक टाइप होते हैं हिंज ज्वाइंट्स, और जिन्हें फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो सचल मीन्स फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना किस पर निर्भर करता है? तो सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, व्हाट इज करेक्ट आंसर? अनुवांशिकता पर निर्भर करता है। और अनुवांशिकता यानी कि सीखना जो है वो अनुवांशिक गुणों पर डिपेंड होता है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में क्रोमोसोम्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो इन्हें क्या कहा, इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुवांशिकता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। किस भारतीय को सर्वप्रथम विंबलडन पुरस्कार प्रदान किया गया था? बात हो रही है कि किस भारतीय को विंबलडन पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर ऑप्शन, ध्यान से देखिए सभी ऑप्शंस को। और व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? रमेश कृष्णन। रमेश कृष्णन जी ने जूनियर विंबलडन टाइटल्स 1979 में जीता था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर
रमेश कृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो आप सभी को पता है कि ह्यूमन बॉडी में 60 to 70% नियर अबाउट जल पाया जाता है, तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर जो है 60% लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? बात की जा रही है कि खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है, तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा कीजिए कि नहीं पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर है पटना, क्योंकि आपको बता दें कि कोलकाता में नेताजी सुभाष पूर्वी केंद्र और बेंगलोर में नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र, और साथ ही साथ जो पटियाला है वहाँ पे नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान है, पर पटना में कोई भी खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि सभी मिक्स्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज लेके हम इस वीडियो में आए हैं, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि उनको भी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिल सके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर ग्लेडिएटर मुकाबला आयोजित होता था? और बात हो रही है ग्लेडिएटर मुकाबले की, तो आपने करेक्ट आंसर यहाँ पे गेस कर लिया होगा, रोम में आयोजित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है? एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ग्रीस। सभी को पता है कि जो ओलंपिया है और वो एक शहर जो है विश्व के ग्रीस देश में है, और यहीं से शुरुआत हुई थी 776 BC में। प्राचीन ओलंपिक गेम्स की शुरुआत यहीं से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के चारों तरफ कौन सी मूवमेंट हो सकती है निम्न में से? तो सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हो सकता है, रोटेशन और सर्कमडक्शन हो सकता है, इवन हाइपर एक्सटेंशन भी हो सकता है। तो व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर फ्रेंड्स? उपरोक्त सभी, यानी कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के चारों ओर ये सभी प्रकार की मूवमेंट हो सकती हैं। आपको पता होना चाहिए कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, जिसे कि हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट के नाम से जानते हैं। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज चैंपियंस ऑफ ऑल द जॉइंट्स। तो इसमें ये उपरोक्त सभी प्रकार के मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रेन में इनमें से कौन प्रभावित होता है? तो बात की जा रही है यहाँ पे स्प्रेन की, और स्प्रेन का नाम लेते ही आपको समझ में आ जाता है कि स्प्रेन मीन्स इंजरी ऑफ लिगामेंट्स, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। पूछा जा रहा है कि लिगामेंट के साथ साथ और कौन सा पार्ट जो है वो प्रभावित होता है स्प्रेन में, यानी इंजरीज ऑफ लिगामेंट्स में। तो सही आंसर क्या है? लिगामेंट एंड जोड़, यानी कि जॉइंट्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 और 4 जो है यहाँ पे दोनों सही ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर इज डी हियर। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए स्प्रेन और स्ट्रेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो जो लिगामेंट्स को आपस में जोड़ते हैं वो फ्रेंड्स, जो बोन्स को आपस में जोड़ते हैं वो लिगामेंट्स कहलाते हैं। लाइक लिगामेंट्स आर नोन एज द कनेक्टिव टिश्यूज विच कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन, और जो टेंडन्स होते हैं वो एक बोन को दूसरे मसल से जोड़ते हैं। तो टेंडन्स आर दैट कनेक्टिव टिश्यूज विच कनेक्ट वन बोन टू अनदर वन बोन टू मसल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और टेंडन की जो इंजरी होती है उसको हम स्ट्रेन के नाम से जानते हैं, और लिगामेंट्स की इंजरी को हम स्प्रेन के नाम से जानते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे कौशल सीखने की रीढ़ समझा जाता है? तो सभी को पता है अभ्यास, यानी प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, और किसी भी कौशल को सीखने के लिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों के उस प्रकार को बताएं जो शरीर की गति करते समय सिकुड़ती हैं। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए, और ऑप्शंस हम आपको सभी बता देते हैं। न्यूट्रलाइजर्स, एंटागोनिस्ट, स्टेबलाइजर एंड एगोनिस्ट। तो फिर से एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मांसपेशियों के उस प्रकार को बताइए जो गति करते समय सिकुड़ती हैं। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर हियर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एगोनिस्ट। यस फ्रेंड्स, एगोनिस्ट मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्ट्स टू कॉज मूवमेंट, मसल्स, टाइप ऑफ मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सिकुड़ती हैं और मूवमेंट कॉज करती हैं। और इनकी जो जस्ट अपोजिट होती हैं वो क्या होती हैं? आपको पता है बहुत अच्छे से, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मीन्स होता है टाइप्स ऑफ मसल्स दैट रिलैक्सेस टू स्ट्रेच, या जो दैट इनहिबिट्स द मूवमेंट, वो एंटागोनिस्ट मसल कहलाती हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक दक्षता क्षमता है, तो फिजिकल फिटनेस को किस रूप में जाना जाता है? दैनिक कार्य करने की क्षमता को फिजिकल फिटनेस के रूप में जाना जाता है। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत केसरी की उपाधि प्रदान की जाती है? एंड द करेक्ट आंसर इज कुश्ती। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की इनमें से
किसे प्रबंधन का मुख्य बिंदु कहते हैं? तो व्हाट इज करेक्ट आंसर? सभी में आपसी सहयोग एवं विश्वास को भी प्रबंधन का मुख्य बिंदु माना जाता है। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। आप स्क्रीन पे देख के समझ ही गए होंगे कि एक क्वेश्चन आपको हम डेली होमवर्क में देंगे, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो आज का होमवर्क क्या है फ्रेंड्स कि स्वस्थता के 5 घटक होते हैं। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। आपको सभी ऑप्शंस को पढ़ के बताना है कि निम्न में से कौन से 3 और जो है वो स्वस्थता के 5 घटक में शामिल हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।